हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच, आपकी खबर। हमारा जिला परिषद कैसा हो, कैसा हो, जिंदाबाद। बुढ़मू प्रखंड के ठाकुरगांव पंचायत से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार वाजपेयी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बाजार टांग होते हुए विभिन्न लोगों के घरों से संपर्क किया और माताएं बहनों को अपना चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप पे वोट देने की अपील की। यह चिलचिलाती धूप में इनके साथ युवाओं और बुजुर्गों का जो साथ रहा, उससे ये आशान्वित हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित होगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा मेन और अहम मुद्दा है, जिसको आने के बाद ये दूर करने की बात करते हैं। किस चीज़ के लिए निकले हैं अभी? हम लोग बुढ़मू प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में जिला परिषद के उम्मीदवार के साथ जनसंपर्क अभियान चालू किए हुए हैं और घर घर जाके अपना जो चुनाव चिन्ह है चूड़ी छाप, उसको हर महिला हर पुरुष को दे रहे हैं, ताकि चुनाव जब 27 मई 2022 को होगा तो उसमें चुनाव चिन्ह सबको जानकारी में देने के लिए आज जनसंपर्क अभियान हम लोग चालू किए हैं। इसमें 7 पंचायत आता है और 7 पंचायत में हम लोग जनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हैं जनता? भ्रष्टाचार, बुढ़मू में बहुत ज़्यादा प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है, मनरेगा में भ्रष्टाचार है, और जो वर्तमान में जिला परिषद है उसका कार्यकाल बहुत ही खराब रहा है। उसी का विरोध में हम लोग ने प्रत्याशी खड़ा किए हैं मनोज कुमार को। पानी बिजली की समस्या, पानी बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली अभी 24 घंटा में मुश्किल से 7 से 8 घंटा रांची में, ठाकुरगांव क्षेत्र में, बुढ़मू प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में मिल रहा है, जिसमें चेनगड़ा पंचायत है, खखरा पंचायत है, बाड़े पंचायत है, गुरगाई पंचायत है, ठाकुरगांव पंचायत है, हेसलपीरी पंचायत। नाम बताइएगा तो। मेरा नाम राम कुमार दुबे हुआ। तो जी का प्रचार करते चल रहे हैं, क्या कुछ नया मुद्दा लेकर के आए हैं जो पिछले 10 साल से जो रही है, वो क्या कुछ की है काम? देखिए, मनोज कुमार जी एक सशक्त और लोकप्रिय क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। क्षेत्र के जितने भी समस्या होती है उस समस्या में मनोज कुमार जी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। चाहे वो क्षेत्र का विकास का मामला हो, चाहे क्षेत्र में किसी तरह का भी, चाहे बिजली, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और समस्या को हल करते हैं। जनता उनके साथ है, जनता उनको चुन के इस बार आपके जिला परिषद में भेजेगी। बुढ़मू प्रखंड की बात करें तो कोयला और बालू के लिए जाना जाता है कि यहाँ अवैध उगाही हो रहा है। अभी बालू कहीं नहीं गिर रहा, फिर भी यहाँ बालू गिर रहा है। तो प्रशासन से आप लोग क्या कुछ नहीं कहते हैं? हम लोग प्रशासन से इस विषय में हमारे मनोज महतो वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग बार बार मिले हैं, बार बार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन और जो जिला परिषद है उसके आड़ में यहाँ पे काम हो रहा है, गलत धंधा हो रहा है, उन लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। इस संरक्षण को तोड़ने के लिए हम लोग ये मनोज महतो वाजपेयी जी को यहाँ पे लाए हैं और इनके आने के बाद निश्चित तौर पे ये जो भ्रष्टाचार है, जो ये गलत संरक्षण हो रहा है, वो सब टूटेगा और एक सशक्त जिला परिषद हम लोगों को मिलेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम जय कुमार कुशवाहा है, भारतीय जनता पार्टी ठाकुरगांव मंडल महामंत्री। तो कर रहे हैं, देख रहे हैं हुजूम पीछे पीछे चल रहा है, क्या कुछ लगता है? क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो आप लोग का रिपोर्टिंग जो होगा वो निष्पक्षता होगा। मैं कहूँगा तो ये बोलिएगा कि भाई अपना पक्ष रख रहा है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि क्या है, अगर इतने लोग इतने कड़ाके के धूप में चल रहे हैं तो ये उत्साह तो निश्चित रूप से बदलाव का दिख रहा है। और जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे युवा साथीगण हो, सब लोग का एक ही सोच है, इस बार चला है बदलाव का बयार। राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के नाम में यही बुढ़मू प्रखंड ही आता है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कीजिएगा अगर जीत के आते हैं तो? निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है और मैंने नामांकन जिस दिन किया उस दिन भी मीडिया के लोग हमसे पूछा तो मैं यही बोला, क्योंकि आज मैं बता दे रहा हूँ कि जितना हमारे प्रखंड में भ्रष्टाचार है शायद पूरे ज़िले में कहीं नहीं होगा। और इसका कारण क्या है कि पिछले 2 टर्म से स्थानीय प्रखंड स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो हिस्सेदार वहाँ हैं, उन्होंने कभी मिटाने का प्रयास नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अभी आप पता करें पूरे प्रखंड में, चूँकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, पता करें तो कुआं में मनरेगा जो कुआं खुदाई होता है, एडवांस पहले 15 से 20 हज़ार लोग लेने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी लोग।
गाय सेट, बकरी सेट, शुगर सेट, मुर्गी सेट के नाम से 12 से 15 हज़ार रुपया। आवास, प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया बिचौलीगिरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुखद क्या है कि 14 फाइनेंस जो है वहाँ पे पूरा लूट मची है। जो काम 10 हज़ार में होना है उसका एस्टिमेट 1 लाख का होता है। आप एक बार देखे होंगे कि पूरे प्रखंडों में, हर पंचायत में, हर गांव में बल्ब लगाने का काम किया था। पूरे घूमिए तो रात को कहीं एक बल्ब नज़र नहीं आया। तो वैसे ही काम को लोगों ने करने का काम किया जहाँ कमीशन था। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इस ब्लॉक पे जो सप्लाई है, जो सप्लाई विभाग है, वहाँ पे प्रत्येक महीने करीब 100 से ज़्यादा डीलर यहाँ पे है बुढ़मू में। प्रत्येक डीलर से 15-15 केजी वहीं पे राशन काट लिया जाता है, इसलिए कि बोलता है कि भाई BDO और CO को देना है। अब पता नहीं किसको देता है, नहीं देता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 100 से ज़्यादा डीलर है, मतलब 15 क्विंटल। अगर मान के चलिए पदाधिकारी अगर इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सेदार है तो वो PDS दुकानदार को कैसे कह सकता है कि आप जो कार्डधारी है उसको आप जितना मिलना चाहिए चावल या गेहूँ वो लोग बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वहीं तो 15-15 केजी काट लिया जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए कि जैसे 12,000 लीटर मिट्टी तेल आता है प्रत्येक महीना इस ब्लॉक पे, और 1 लीटर का 3 रुपया के हिसाब से वहाँ तहसीलदारी लोग कर रहा है, मतलब 12 या 36 हज़ार, मोटा मोटी 40 हज़ार के आसपास का। तो अब कह सकते हैं कि त्राहिमाम की स्थिति है। हम लोगों ने बाध्य होकर जो BPO होता है प्रखंड का, मनरेगा जो संचालित करता है, आंदोलन किए, उसको हटाने का काम किए। और अभी 14 फाइनेंस का जो कोऑर्डिनेटर है, इस चुनाव के बाद उसको भी हटाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार से कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया है, और इसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए जो भी कर्म करना पड़ेगा हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मैं और एक बात मैं बता देता हूँ, 2006 में हम लोगों ने, चूंकि उस समय चरम पर भ्रष्टाचार था, मैं उस समय प्रखंड अध्यक्ष था यहाँ का, उस समय यहाँ का ब्लॉक का नाजिर, मतलब एक आकंठ आपका, जैसे उस समय इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास का भुगतान ऑफिस में ना करके अरहर का टाण में करता था या किसी के घर में करता था, और एक पूरे पंचायत का एक ही व्यक्ति को पैसा दे दिया जाता था। वो क्या किया, ये भट्ठा खोला 2 साल में, उसके बाद ईंटा उटा बनाया, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको किया। और उस समय जो चरम पर भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ में एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। और उस समय का तत्कालीन जो नाजिर था जॉन एरिके का, उसके साथ जम के मारपीट भी हुई, और हम लोगों पे 11 लोगों पे FIR हुए। 2.5 साल तक हम लोगों ने केस लड़ने का काम किया है। और आज भी युवाओं का आप उत्साह देख रहे हैं प्रखंड में, आम जनता तक। क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में अगर इसी तरह से काम चलता रहेगा तो जिसका पैरवी है, जिसके पास पैसा है, उसको तो मान के चलिए आवास या कुआं या फिर शेड मिल जाएगा। जिसका कोई पैरवीकार नहीं है, उस तक विकास कैसे पहुंच पाएगा। तो हम लोगों का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, अंत्योदय तक विकास पहुंचे, अंत्योदय का हर सरकारी लाभ वहां तक पहुंचे, हम लोग का पहुंचाने का काम करें। जीत के आइएगा तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगवाइएगा निश्चित रूप से। उसका दूसरा दिन से आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के मित्रगण हैं। दूसरा दिन भी या सप्ताह दिन के बाद आप लोग आके हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, जवाब आपको उचित मिलेगा। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं इस बार, चूड़ी छाप है, 3 नंबर क्रमांक, और पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। एक मौका आप लोग दीजिए, क्योंकि 2 मौका आपने अगला को दिया है। और जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा, जब तक तुलना नहीं कीजिएगा, पता नहीं चलेगा वो अच्छा है कि हम अच्छा हैं। क्योंकि लोग मीठा खाते रहेगा तो सिर्फ मिठाई के बारे में जानेगा, जब मिर्चा खाएगा तब तो तीता के बारे में जानेगा। तो 2 मौका आप लोगों ने दिया है, 1 मौका हमें दीजिए। निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा, निश्चित रूप से हर लोगों के सुख दुख का मैं साथी बनूंगा, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत धूप है। अरे लाओ, हैंडविल कहाँ है बाबा? चाची पूरा के बिना कहले हमने के बाद यार बेटा का आशीर्वाद दे।